नमस्ते बच्चों। प्रथम भाषा 8वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ 3 भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। और आपका पाठ 3 बस की यात्रा है, जो हरिशंकर प्रसाई जी से लिखी गई है। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जब लेखक बस की यात्रा कर रहे थे तो बस की दशा बहुत ही बुरी थी। तो ऐसी बुरी दशा में रहने वाली बस से उन्हें जबरदस्त सफर करना पड़ा, क्योंकि अब कोई और चारा नहीं था। क्योंकि वही एक बस है जो उन्हें जबलपुर की ट्रेन पकड़ने में सहायता कर पाएगी, लेकिन बस की दशा तो बहुत ही बुरी थी। तो यही अभी आगे चलकर देखते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब किसी के प्रति जो आदर भावना, सम्मान की भावना या प्यार की भावना होता है, तो भावना उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत पुरानी थी बस, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। बुढ़ापा या बूढ़े लोगों को देखे तो सदियों से, मतलब बहुत सालों से उनका अनुभव रहता है। तो बस को देखते भी ऐसा ही नजर आ रहा था। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। क्यों बस नहीं करते थे? उस बस को वे एक बूढ़ी औरत की तरह मानते थे। तो बूढ़ी औरत से कोई भी ज्यादा काम लेना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा परेशानी देना नहीं चाहते हैं। यही इसी कारण से बहुत से लोग जो उससे रवाना या सफर नहीं करते हैं। यह बस पूजा के योग्य थी, तो सिर्फ यह एक जगह रख कर उसे रोज साफ करके देखने लायक थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता, यही उनका शक था। तो यहाँ बस के हिस्सेदार जो हैं वे उसी बस से जा रहे थे। तो लेखक ने उनसे पूछा, क्या बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो दोनों के बीच में संवाद चल रहा था और वे पूछे कि क्या भाई यह बस चलेगी, चलती है? उसने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलेगी अभी। तो वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है। तो उनको शक है, हाँ हम तो वही देखना चाहते हैं कि बस अपने आप चलते। मतलब इसका मतलब क्या है कि बस में जो भी बैठे हुए हैं उन्हें शायद धक्का देना पड़ेगा तभी बस चालू होगी। और कैसे चलेगी? तो लेखक जी के साथ जो हिस्सेदार जी हैं वे पूछ रहे थे, अपने आप नहीं चलेगी तो और कैसे चलेगी? तो इसके लिए लेखक बोल रहे गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। उन्हें आश्चर्य प्रकट करते हुए बोल रहे थे कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप, मतलब बूढ़े स्टेज में जो है वे अपने आप चलते, किसी के सहारे, बिना सहारे ही। अभी दादी या दादा कोई हैं, बूढ़े हैं और वे अपने आप नहीं चल पाते हैं, या तो लकड़ी के सहारे, स्टिक के सहारे चलते हैं, या नहीं तो किसी को उनका हाथ थाम कर ले जाना पड़ता है। तो ऐसी बुरी दशा में, ऐसी बुढ़ापे दशा में जो बस है क्या अपने आप चलेगी, यही शक था उनका। अब देखते हैं कि बस की दशा और कैसी थी। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब सोच रहे थे कि इस सवारी से सवार किया जाए या नहीं, जाना है या नहीं, सफर किया जाए या नहीं। तो डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो एक और मित्र बोल रहे थे लेखक को, नहीं नहीं डरने की बात नहीं है, बस बहुत अनुभवी है, एक्सपीरियंस है। और यह बस क्या है, नई नवेली बसों से, मतलब जो नया बस आए हैं उनसे भी ज्यादा विश्वसनीय है, बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ ये बस चलेगी। और कैसे ले जाएगी, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर चलती है, उसी तरह यह बस भी हमें अपने बच्चों की तरह अपनी गोद में, मतलब सीट में बिठाकर ले जाएगी।
तो उनके बात पर वे विश्वास रखकर हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है तो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। बस उनका भाव ऐसा था। इस दुनिया में आना जाना कभी से होता है, मतलब आना मतलब जन्म लेना, जाना मतलब मर जाना। तो आना जाना मतलब जन्म लेना, मर जाना सभी से होता है, और आया है तो जाएगा। अभी हम जन्म लिए हैं तो कभी ना कभी हमारा तो मृत्यु भी होगा। और राजा, रंक, राजा मतलब धनी, रंक मतलब गरीब। राजा, रंक, फकीर, ये सब तो कुछ के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब काम करने के लिए एक पोजीशन। धनी है, गरीब है, इस तरह एक पोजीशन चाहिए कुछ ना कुछ काम करने के लिए। तो ऐसा उनका भाव था जो इन्हें विदा देने के लिए आए थे, सेंड ऑफ करने के लिए। इंजन सचमुच सा स्टार्ट हो गया। वाह, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जब इंजन स्टार्ट हो गया तो ऐसा महसूस हो रहा था लेखक को कि वे बस में नहीं बल्कि इंजन में बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। मतलब खिड़की पर कांच का शीशा लगा हुआ रहता है ना, ये बस हर वक्त झटका झटका के साथ देते हुए जब जाती है तो कांच टूटते टूटते गए, और अभी शीशे का जो टुकड़ा है बहुत कम है। अभी अगर बस निकलेगी तो उसका जो झटका से फिर से कांच टूटेगा तो वह कांच इन लोगों को चोट लगा सकता है। इसलिए लेखक ने कितना चमत्कार कहा, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। अब डर था खिड़की के पास बैठेंगे तो कहीं कांच गिर जाएगा, इसलिए वे जल्दी वहां से हटकर दूर बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लगा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, मतलब उतना ज्यादा साउंड उन्हें नजर आ रही थी, मतलब उतना आवाज निकल रहा था इंजन से। ऐसा मानो लग रहा था कि मानो उनके सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि अब गांधी जी की असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। गांधी जी के असहयोग एंड सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब गांधी जी का सहयोग आंदोलन कब हुआ? नॉन वायलेंस बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता के पूर्व जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे उस समय शायद क्या बस अवश्य जवान रही होगी, मतलब नई होगी। मुझे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। वो पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। यहाँ पर इस बस की दशा स्वतंत्रता संग्राम के दशा से वे कंपेयर कर रहे थे और बता रहे थे उस समय जिस तरह गांधी जी को सभी नेता सहयोग दिए थे, सविनय सहयोग किए थे, मतलब हेल्प किए थे, उनकी आंदोलन आगे बढ़ने की भाग जो लिए थे अपना अपना, उसी तरह यहाँ पर बस में जितने भी पार्ट्स हैं वे सब असहयोग कर रहे हैं, मतलब वे बोल रहे हैं नहीं हम नहीं करेंगे, तुमको हेल्प नहीं करेंगे, हम नहीं चलेंगे, मेरा दशा बहुत बुरा है, मेरा हाथ पैर, मतलब हर एक पार्ट उस तरह अपनी अपनी भावनाएं बता रहे हैं। लेकिन बस क्या कर रहे हैं, उनकी आंदोलन को बगल में रखकर उसी तरह उसे घसीट के ले जा रही है। मतलब ब्रिटिशर्स जिस तरह भारतीयों का सहयोग आंदोलन के बावजूद भी अपना रॉक किस तरह जमाए थे उस तरह यह बस में उन्हें घसीट कर ले जा रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। अभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है,
तभी लगता है कि सीट को छोड़कर गाड़ी आगे भागी जा रही है। मतलब सीट भी, स्क्रूज, नट्स जो भी है ढीला ढीला हो गया है। जब भी बस झटका देता है तो सीट या तो आगे या नहीं तो पीछे चली जा रही थी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी। अब इनका शक अभी तक पहले रहता था कि इंजन उनकी सीट के नीचे है, और अभी क्या लग रहा है, इतना दूर चलने के बाद 8-10 मील बस का रवाना होने के बाद उन्हें लगा कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। मतलब पूरा नट्स स्क्रू जो लूज हो गया है, उसे ढीलेपन के कारण उनको लग रहा था कि सीट भी हिलते जा रहा है। तो इस तरह वे व्यंग्यात्मक रचना किए थे, और भी आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे। अभी कुछ शब्दार्थ और मीनिंग, शब्दार्थ और एक क्वेश्चन आंसर देखेंगे। गोता लगाना मतलब डूब जाना, मतलब क्या बोलते हैं, ड्राउनिंग, डुबकी लगाना। तरकीब, उपाय या तरीका। फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ठीक। इत्तेफाक, संयोग। क्षीण, कमजोर या मध्यम, मध्यम। दयनीय, दया करने योग्य। ग्लानि, स्वयं पर शर्म महसूस करना। बियाबान, सुनसान। अंत्येष्टि, अंतिम क्रियाकर्म या मरने के बाद किए जाने वाले कार्य। असहयोग, सहयोग ना करना, हेल्प ना करना। सविनय, विनय पूर्वक। अवज्ञा, आज्ञा ना मानना या उल्लंघन करना। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। दौर, युग या समय। बॉडी, ढांचा। बगल, पास में। रफ्तार, चाल या वेग। लुभावना, मन को अच्छे लगना। तो रुकी बस की हालत देख लेखक को क्या लग रहा था? लेखक को बस की हालत देखने के बाद क्या लग रहा था? तो वे क्या बताना चाहते हैं? लेखक को क्षीण या मध्यम चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी ही दयनीय लग रही थी, जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। लेखक को ग्लानि हो रही थी, शर्म आ रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर उसका प्राणांत हो गया तो हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि मतलब क्रियाकर्म, मर जाने वाले की जो क्रियाकर्म किया जाता है। अगर यह बस मर जाएगी, प्राणांत हो जाना मतलब मर जाना, मर जाना मतलब बस काम नहीं करेगी, तो इसकी अंत्येष्टि भी करनी पड़ेगी। इस तरह लेखक अपनी भावनाओं को बता रहे थे। तो ये जो शब्दार्थ है और प्रश्नोत्तर है, एक जगह आप लिख लीजिए और इसकी याद भी कीजिएगा। तो यही हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।